सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होप करता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी, और नहीं चल रही है तो पढ़ाई लिखाई करो। तो बेसिकली बात ये है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया लास्ट के 60 दिन, जो 65 दिन है, इसमें क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, हमको कितना पढ़ना चाहिए, हमको 18 घंटा पढ़ना चाहिए, 20 घंटा पढ़ना चाहिए, लास्ट के 60 दिन में हम जो है क्या पढ़ लें कि हमारा 640 नंबर, अरे 680 नंबर आ जाए, 720 आ जाए, एम दिल्ली पहुंच जाए, IMSBHU पहुंच जाए, ये रैंक आ जाए, वो रैंक आ जाए। जैसे फालतू की चीजें दिमाग में आ रही हैं। तो सबसे पहली बात, देखो, आप किसी की बात मत सुनो। अभी ये ऐसा टाइम है ना, आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आपके दिन भर में, देखो, आप नहीं, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सारे लोग के लिए टाइम सेम है। कोई उसमें 12 घंटे पढ़ रहा होगा, कोई 10 घंटे पढ़ रहा होगा, कोई 14-15 घंटे तक पढ़ रहा होगा। बट आपका जो कैपेसिटी है, आपका जो अभी करंट सिचुएशन है, वो अलग है। हर इंसान का अलग होता है। तो आपको ये नहीं फर्जी का टारगेट बनाना है कि हमको 18 घंटा पढ़ना है। तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमको 12 घंटा डेली पढ़ना है, हमको 13 घंटा डेली पढ़ना है। ये टारगेट नहीं होना चाहिए हमको सुबह 7 से 8 पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, 8 से 8:30 ब्रेक लेंगे, फिर 8:30 से 9 ये पढ़ेंगे, फिर 9:15 से ये करेंगे। ये वाला टारगेट मत बनाओ। बैठो तो लॉन्ग सीट में बैठो, लॉन्ग रन में बैठो कि 3-3 घंटे, 2.5-2.5 घंटे की एक स्लॉट लगाओ। समझे? और ये सब चीजें पीछे मत भागो कि इन भैया क्या टाइम टेबल था, इन मैम का क्या टाइम टेबल, दीदी क्या टाइम टेबल है, और ये सर का क्या टाइम टेबल है, ऐसा बता दिए। भाई तुम्हारे लिए अलग है। तुम जस्ट एक सिंपल सा बात मानो, तुम्हारा ये लास्ट फेज आ चुका है प्रिपरेशन का। पूरे साल भर जो किए उसका रिजल्ट दिखेगा अल्टीमेटली। अभी तुम्हारा ये टाइम है जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, उसी को ब्रश अप करना और टेस्ट ज्यादा देना है, बस। ये दिमाग में सिंपल अंडरस्टैंडिंग रखो, ऐसा जबरदस्ती का कॉम्प्लिकेट मत करो कि हमको इतना पढ़ना है, ये करना है, अभी बहुत करना है। सिंपल सा रखो, तुमको खाना पीना और जो भी तुम्हारा नेसेसरी काम है उसके अलावा तुम्हारे पास सोना 6 से 7 घंटा मैंडेटरी रखो। उसके अलावा 3-4 घंटे इधर हो जाएंगे तो तुम्हारे पास बचते हैं 12-14 घंटे बचते हैं। तुमको इतना पढ़ना है, इसके बाद भी तुमको टाइम बचता है तो तुम फोन थोड़ा मोड़ा चला लो, थोड़ा मोड़ा बात कर लो दोस्तों से, बस इतना ही रखना है। और ऐसा मत रखना कि जो है भाई कि तुम 7 से 8 ये पढ़ना है, 8 से 9। ठीक है, एक रफ आइडिया होना चाहिए कि हमको जो है 2.5 घंटे 3 घंटे अभी पढ़ना है। जैसे तुम सुबह उठे तो तुमको एक आइडिया होना चाहिए कि हम 3-4 घंटे पहले उठेंगे नहीं। रात में कुछ दिन भर कुछ मान लो नहीं किए तो हमको ये होना चाहिए कि कुछ भी हो या ना हो, साला हम रात में पढ़ेंगे। 9 बजे बैठे तो हम सीधा 1 बजे उठेंगे। उसके बीच में थोड़ा मोड़ा 5-10 मिनट करके ब्रेक ले लिया, वो ठीक है। बट ऐसे एक लॉन्ग रन हम पढ़ाई करेंगे, फर्जी नहीं बैठेंगे। ये टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल ये नहीं होना चाहिए कि 2 घंटा ये, आधा घंटा ये, 3 घंटा ब्रेक, ये सब नहीं। रियल चीजें फॉलो करो, किसी का मत सुनो। तुम्हें एक अपना आइडिया होगा, एक पेपर लो, एनालिसिस करो कि तुम्हारा कितना सिलेबस, सारा चैप्टर देखो, लिखो कि हमारा सारा चैप्टर है, हमको ये चैप्टर आता है कि नहीं, हमको रोटेशनल मोशन तैयार है कि नहीं, ग्रेविटेशन आता है कि नहीं, हीट आता है कि नहीं, वेव आता है कि नहीं, हमको जो है केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम सब आता है कि नहीं। सारे चैप्टर का नोट बनाओ, समझा? A4 पेपर लेकर लिखो कि हमारा ठीक है, ये चैप्टर हमारा थोड़ा वीक है, इसको हम 2 बार 3 बार और पढ़ेंगे। अभी जो हमारा 60 दिन बचा हुआ है इसमें हम ट्राई करेंगे कि जो हमारा 5-6 चैप्टर 10 चैप्टर जो वीक है उसके लिए रात का टाइम 3-3 घंटे 4-4 घंटे 2 दिन रख लेंगे, हमारा वो चैप्टर अच्छा हो जाएगा। इस पे ध्यान दो। ये नहीं ध्यान देना है कि हमको जो है ये पढ़ना है, ये करना है, डेली सारा पढ़ना है, डेली तीनों सब्जेक्ट पढ़ें कि नहीं पढ़ें, और क्या जो है 2 दिन में फिजिक्स खत्म कर लें, क्या 3 दिन में हम बायो पूरी पढ़ लें, हमारे लिए क्या बेटर होगा। भाई तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुमको लगता है कि तुम्हारा फिजिक्स कमजोर है, ठीक है, तुमको 2 दिन खाली फिजिक्स पढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो। खाली 2 दिन फिजिक्स पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। तुमको लगता है खाली तुम्हारा तुम्हारा जो बार बार बायो में भूले जा रहे हो, साला 2 दिन बायो रटो बैठ के। मैं ये नहीं बोलूंगा तुमको बहुत कॉन्सेप्ट जरूरी है, ये जरूरी है, ठीक है, बायो हो गया, ये सब ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक, कॉन्सेप्ट भाड़ में जाए। तुमको जो चीज नहीं समझ में आता अभी अपने लेवल पे, ऐसा नहीं है यार कि तुमको सब चीज का एकदम मैकेनिज्म पता होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे ऐसे, ठीक है, होता है अभी, बट अभी के टाइम पे वो टाइम गया। तुम्हारे नोट्स में तुमको कुछ चीजें होंगी जो तुमको नहीं आती होंगी या फिर नहीं समझ में आई होंगी, तो उसको एज इट इज रट लो कि हाँ ठीक है, अगर ये है तो इसका इंटरमीडिएट कार्बिन नाइट्रीन जो भी है ये बनता है तो बनता है, बस बात खत्म। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा तो इसका ये है प्रोडक्ट। ये चीज दिमाग में होनी चाहिए कि एक चैप्टर होगा तो उसमें हमको 10-15 पॉइंट होंगे जो नहीं समझ में आते होंगे, उसको हमें एज इट इज रटना है। नहीं रटने का मतलब ये नहीं खाली तुम बस बैठ कर रट रहे हो।
ऐसे नहीं, उसको ट्राई करो कि तुमको एक अलग से A4 पेपर में लिख डालो। जब तुमको टाइम मिलता है तुम खाली, जैसे ऑर्गेनिक का तुम है, ठीक है, 7-8 पेज लो A4 पेपर, उसमें तुम खाली जो है जो चीज़ तुमको नहीं आती या फिर जो भी रिएक्शन है उसका क्या एंड प्रोडक्ट बनता है, क्या कैटलिस्ट होता है, इसमें टेम्परेचर ये लेते हैं तो ये बनता है, इसमें टेम्परेचर ये लेते हैं तो ये बनता है, समझे? कब ईथर बनता है, कब एल्कोहल बनता है, ये सारी चीजें जो होती हैं एटलीस्ट खाली तुम एक रफ आइडिया वाला लिख लो, जिससे ये रहे पेपर में जो है, जब तुम उसको 10 बार वही सेम चीज देखोगे ना तो पेपर में जैसे ही आएगा ना, अरे साला ये तो यही वाला क्वेश्चन था, ये अच्छा इसका तो प्रोडक्ट यही आएगा, तो इसमें से 3 में से तो दिख जाएगा, अरे ये 2 ऑप्शन तो होगा नहीं, बचा 2, 2 में थोड़ा सा कैलकुलेशन खत्म आंसर, समझे? ऐसे होता है। लेकिन लोग क्या है, अभी भी लगे हैं जबरदस्ती का कि हमें नहीं समझ में आया, ये चीज़ नहीं समझ, फिर से क्रैश कोर्स करेंगे और ये कोर्स करेंगे, वो कोर्स, कुछ नहीं भाई। एक चीज़ दिमाग में बैठाओ, तुम साला 12-12 घंटे 13-13 घंटे क्लास करके नोट बना के जो चीज़ नहीं समझ पाया वो 2 घंटे में सब चीज़ कैसे समझ लोगे? होती है क्रैश कोर्स, ठीक है, अच्छा है। नहीं, तुमको जब कुछ भी तुम खाली बैठे हो, तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, वो सब चीज के लिए क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स 10 चैप्टर के लिए, 20 चैप्टर के लिए, 80 का 80 चैप्टर तुमको क्रैश कोर्स से पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। तुमको क्या लगता है खाली जो है 6 घंटा तुम जो है ग्रेविटेशन पढ़ ले तो तुम बहुत सवाल लगा लेगा? 6 घंटा तुम हीट पढ़ ले तो तुम्हारा सब सही हो जाएगा? अरे भाई, तुम दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर से पढ़ लोगे ना, दुनिया का जो सबसे बेस्ट टीचर होगा, तब भी तुम्हारी गारंटी नहीं पेपर में जो क्वेश्चन आएगा तुम सही कर लोगे। मुझे वो कब होगा? 4 लड़के को मान लो कोई बहुत बेस्ट टीचर पढ़ा दिया भाई, तुम उसी हीट मान ले तुमने पढ़ा, तो कोई जो है खाली 100-150 क्वेश्चन लगा लिया, ठीक है, एवरेज सा लड़का, 2 टीम है मान लो है, एक ने 100 क्वेश्चन लगाया, एक ने 500 क्वेश्चन लगाया, किसका प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा? उसका बढ़ेगा जो 500 लगाया। ये चीज लोगों को नहीं समझ में आती, बस लगे हैं रेट रेस में कि हाँ इसका क्रैश कोर्स और इसका क्रैश कोर्स, ये टीचर भगवान, वो टीचर, भाई सब सेम पढ़ाते हैं, सब सब। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। एवरेज एवरेज टीचर हैं यार जो, ठीक है, मान लो बहुत नाम नहीं होगा, बट उनके पढ़ाए लड़के पूरे में पूरा स्कोर करते हैं। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके पूरे में पूरे फिजिक्स में 180, में 180, केमिस्ट्री में 180, ऐसे करके हैं यार। कहीं ऐसे लोकल लोकल जगह से पढ़ के हैं तुमका नाम भी नहीं सुने होंगे। बट लेकिन क्या है ना कि अभी ये ऑनलाइन का दौर है, ये चीजें नहीं समझ में आती, जब आप ड्रॉप लोगे ना, ड्रॉप पे ड्रॉप, तब समझ में आता है। तो अभी समझा रहा हूँ, टाइम टेबल टेबल के पीछे मत भागो, खुद से एक एनालिसिस करो कि हमको इतना पढ़ना है, ये करना है, बस उसी पे टिको। लास्ट का जो भी दिन है ट्राई करता हूँ आपके साथ कनेक्टेड रहने का, और आप अच्छे से पढ़ाई करो, किसी की बात पे भरोसा मत रखो, बस अपने पे भरोसा रखो। तुमको ये दिखना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हमको हम दिन अपना सही से बिता रहे हैं कि नहीं बिता रहे हैं, हम फर्जी का टेंशन लिए तो नहीं बैठे हैं, समझा? ये सब तुम्हारी चीज़ें दिखनी चाहिए। कोई टाइम टेबल नहीं होता, जस्ट गो विथ फ्लो। तुमको कितना पढ़ना है, क्या करना है, जब तक पढ़ो तब तक सेचुरेट ना हो जाओ। जब हो गया सैचुरेट, खत्म करो, रखो साइड, कुछ देखो ताको, फिर मन करने लगा पढ़ने का, फिर पढ़ो। ये रखो कि तुमको पढ़ाई के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब पढ़ाई से मन नहीं करे तो तुम कुछ थोड़ा सा इधर उधर डाइवर्स हो जाओ। लेकिन जैसे ही उसमें होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि तुम आधा घंटा की जगह तुम 4 घंटा बर्बाद कर दिए, नहीं। 1 हफ्ता तुमने लगातार पढ़ा, एक दिन तुम्हारा जो है मान लो शाम तुम्हारी है, तुम अपने ऊपर मतलब वेस्ट कर सकते हो, समझा? तुमने 1 हफ्ता बहुत दबा के पढ़ा, सैटरडे मान लो संडे को तुम टेस्ट दे के आए, शाम तक, शाम को तुम्हारा जो मन करता है वो करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 हफ्ता पढ़ना कंडीशन है, तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, खाली घूम ही टहल रहे, तो फिर वो फर्जी का चीज़ है, समझे? तो होप करता हूँ समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद।